हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सा, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल और भी अपडेट्स देते रहते हैं। 500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगला वीडियो क्या पता आपके ही काम का हो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इनकम टैक्स। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई लास्ट कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आप देख रहे हैं कि सब लोग ही एआई यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई जॉब में हो, चाहे वो टेक्निकल बंदा हो या कोई एक आर्टिकल हो, ठीक है, या सीए हो। तो एआई हर कोई यूज़ कर रहा है। तो इनकम टैक्स ने सोचा हम क्यों रहें पीछे। तो इसके वजह से अब क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स अभी लास्ट कुछ टाइम से दे वी आर एक्चुअली पायलट टेस्टिंग एंड दैट हैज़ नाउ बीन सक्सेसफुल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कम्प्लीटली जो है एआई यूज़ करेगी। और उससे क्या होगा कि अब आपके इनकम टैक्स में जो भी चीज़ें आप डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या गलती से भूल रहे हैं या फिर जो भी रीज़न है, अब सारी चीज़ें इनकम टैक्स अपने आप आपको बता देगा कि ये है। तो आइए इस वीडियो में उसी बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इनकम टैक्स फाइलिंग में या प्रोसेसिंग में या रिफंड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस एआई टूल्स फॉर इनकम टैक्स स्क्रूटनी, इस नाम से हमने ये टॉपिक को बनाया है। आइए इसमें देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इनकम टैक्स में जो एआई यूज़ हो रहा है उसका पर्पस क्या है, वो क्या होगा उससे। तो बेसिकली उससे क्या होगा कि जब इनकम टैक्स ये अडॉप्ट कर लेगी एआई, जो कि अभी हो चुकी है, उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग है या इनकम टैक्स फाइलिंग है वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। मतलब कि आपकी रिटर्न जो आप फाइल करेंगे उसमें कोई भी चीज़ें आप छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें गलती से हम मतलब इनफैक्ट हमें साल के एंड में शायद याद नहीं रहता है या फिर हम टैक्स बचाने के लिए उसको नहीं दिखाना चाहते हैं या हमें पता भी नहीं रहता कि ये दिखाना भी है या नहीं दिखाना है। कि सपोज़ किसी का नाम पे प्रॉपर्टी है या फिर कभी किसी ने कोई गाड़ी ली थी या बाहर टूर पैकेज वगैरह थे लिए हुए। तो अब इनकम टैक्स विल बी यूजिंग एआई और उससे फिर सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी और वो आप तक भी लाएंगे। तो वो कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या होता है कि वो सबसे पहले आपके पैन कार्ड को लिंक करेंगे आधार कार्ड से, जो कि आपने ही ऑलरेडी कर दिया है। ये वाला काम यही रीज़न था कि वो तब से सबसे पैन और आधार लिंक करवा रहे थे। तो अब आधार और पैन जब लिंक हो चुका है तो वो उससे जो भी चीज़ें उनको मिलने वाली हैं पहले वो देखेंगे। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस करके पैन आधार के लिंकेज से वो सारे बैंक अकाउंट देखेंगे जो कि आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर करे हैं या नहीं करे हैं। बहुत लोगों के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रहते हैं बट वो इनकम टैक्स में सिर्फ एक या दो दिखाते हैं, बाकी वो दिखाते ही नहीं हैं। जानबूझ के या बिना जानबूझ के जो भी रीज़न हो वो नहीं दिखाते हैं। बट अब इनकम टैक्स एआई के मेथड से एंड पैन और आधार के आपके लिंकेज से उन सब चीज़ों को भी फेच कर लेगा, क्योंकि अब अगर आपके बैंक में भी आधार कार्ड लिंक है और आपके पैन से तो वो लिंक है ही, तो निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद जब आपके वो बैंक अकाउंट फेच कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो फिक्स डिपॉजिट्स अगर आपने कोई कर रखा है या क्वार्टरली इंटरेस्ट जो आपके बैंक में आ रहा है या कोई डिविडेंड आ रहा है या कोई इक्विटी शेयर्स आपने बाई कर रखे हैं उसको किया एसएल या म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो डिक्लेयर वाले बैंक से करा है तो भी और नॉन डिक्लेयर्ड वाले बैंक से में अगर पैसे वो आ रहे हैं तो भी जो है वो उन सारी चीज़ों को वो फेच कर लेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपने तो दिखाया ही नहीं था। उसके बाद वो वहीं तक नहीं रुकते हैं, उसके बाद जो है वो आपके अनडिस्क्लोज बैंक अकाउंट में तो जाएंगे ही, साथ में जॉइंट अकाउंट्स में भी वो आपके पता करेंगे जो कि आपने नहीं दिखाया होगा। सपोज अपनी वाइफ के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या पार्टनर के साथ किसी के भी साथ आपका अगर जॉइंट अकाउंट है और उसमें प्राइमरी ओनर चाहे कोई भी और हो, अगर आप उस बैंक अकाउंट में लिंक्ड हैं या आपका नाम है तो भी वो वहाँ से उसको निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ तक भी फिर बात नहीं रुकेगी, ये और आगे जाएंगे। पोस्टल अकाउंट्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट मेड जॉइंटली विथ फैमिली मेम्बर्स जिनका आईटीआर फाइल नहीं होता है। बहुत बार क्या रहता है कि लोग अपने पेरेंट्स के नाम पे जो कि सीनियर सिटीजन है या फिर दूर के रिलेशन के नाम पे जो गांव में रहते हैं उनके नाम पे सारी इन्वेस्टमेंट या फिर बैंक अकाउंट करते हैं यूज़ एंड उसको अपने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करते हैं। लेकिन अब वो सारी चीज़ें इनकम टैक्स अपने आप फेच कर लेगी और वो भी बहुत ही आसान से समय में एआई के हेल्प से। आपको भी पता है इस सब में इतना टाइम लगने वाला है नहीं। तो इनकम टैक्स जो है इसके पीछे पूरा हाथ धो के पड़ा हुआ है कि वो कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करने वाली है।
उसके बाद बियॉन्ड बैंकिंग वाइडर स्कोप ऑफ स्क्रूटनी। अब क्या करती है कि फिर आपका पैन कार्ड से उसी एआई के टूल के मेथड से वो आपके गवर्नमेंट रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स तक पहुंचेगी, जिसमें कि लैंड वगैरह या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने बाई कर रखे हैं या सेल कर रखे हैं करंट ईयर में या पिछले 3 सालों में, वो निकालेगी वहाँ से। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब से भी लिंक करके अगर आपने कोई भी कार या बाइक परचेज़ करा है या बेचा है पिछले कुछ सालों में, उसको भी लिंक कर लेगी। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी आपकी मतलब 360 डिग्री जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको लिंक करके बता देगा और छुपाने का फिर कहीं कोई स्कोप रह नहीं जाएगा। और ये सब सारी चीज़ें होंगी एआई की मदद से। इसके बाद होगा क्या, सपोज आपकी ये सारी चीज़ें से रिकनसाइल मतलब हो गई, मैच हो गई और डिफरेंस आ रहा है। अगर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो आपको इंटीमेशन नोटिस भेज देगी सेक्शन 143(1) के अंदर डिमांड निकाल के, और वो डिमांड भी एक एआई ही भेजेगा आपको इनके ऑटोमेटेड टूल के बेसिस पे, जिसमें डिक्लेयर और अनडिक्लेयर्ड को मैच करेगी। जो डिफरेंस बनेगा उसका इंटीमेशन बना के वो आपको भेज देगी। अब एआईएस और टीआईएस का तो आपको पता ही है, और 26AS भी आपको पहले से पता ही है। इन सब सारी चीज़ों में वैसे ही चीज़ें अपने आप डिक्लेयर हो जाती हैं, चाहे आप करें ना करें, क्योंकि जो डिक्लेरेशन या फिर कंप्लाइंसेस की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके और भी वेंडर्स पे भी है। जैसे कि आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है, आप जहाँ इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनीज़ को भी आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है, बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है। कार या आप कहीं अगर बाई करते हैं कोई वैल्यू, तो एसएफटी के फॉर्म में बाकी चीज़ें भी डिक्लेयर होती है। तो मैक्सिमम चीज़ें तो अपने आप डिक्लेयर हो ही जाती हैं। फिर भी जो बचा कुचा स्कोप था वो भी ख़त्म हो जा रहा है इस एआई के मेथड से। अब इससे होगा क्या, ये जो प्रोसेसिंग टाइम में है इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो बेसिकली सिंस ये पहला साल है और एआई थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा, नॉट एज मच एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन बींग, उससे क्या होगा क्या कि आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में थोड़ा सा यूजुअल टाइम से ज़्यादा लगेगा, एंड आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो जाएगी थोड़ा टाइम लगने के बाद। लेकिन अब जैसे कि यूजुअली क्या होता था 2 से 5 दिनों में भी प्रोसेस हो जाता था आईटीआर, बट अब हो सकता है कि 15 से 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, हो सकता है यूजुअल टाइम में ज़्यादा लगे। तो आपके रिफंड्स भी अगर कुछ भी बन रहे थे तो वो रिफंड भी आने में थोड़े से समय लग जाएंगे, बट जो बन के आएगा वो प्रॉपर एग्जैक्ट बनेगा और कोई भी चीज़ छुपाने का स्कोप रहेगा नहीं अब ज़्यादा। तो इससे क्या कंक्लूजन बनता है, तो कंक्लूजन सिंपली ये है कि अगर अभी तक आप जो आईटीआर फाइल करते थे उसमें अगर कुछ भी फेक डिडक्शंस या बोगस चीज़ें आप कर रहे थे शो, जिसके वजह से आप सिर्फ रिफंड क्लेम करने के लिए वो फाइल करें, तो वो ना करें, क्योंकि अब स्कोप रह ही नहीं गया। हमारे पास हर साल इतने सारे कॉल्स आते हैं कि सर सीए से हम क्यों फाइल कराएं जब हमें रिफंड ही नहीं मिल रहा था, तो हम खुद ही कर लेंगे। तो हम बता के थक गए हैं कि भाई रिफंड चाहिए तो साल के बीच में या साल भर में आप करिए टैक्स फाइलिंग, साल के एंड में फाइलिंग के टाइम पे कौन सा सीए आपको रिफंड दे देगा। सीए क्या कोई भी कैसे रिफंड दे सकता है आपको, और अगर कोई दे भी रहा है तो आप रिस्क लेके कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की अगर नोटिस आई तो उस पर इंटरेस्ट, पेनल्टी और बाकी चीज़ें तो है ही। तो अब सिंपली ये है कि जो भी आपके नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी के बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल करें, और फेक डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे या फेक रिफंड क्लेम करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ना डालें, वरना इनकम टैक्स का नोटिस अब दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो वाज ऑफ हेल्प। बाकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टैक्स आज।